बिहार एसटीईटी 2023 जिसकी परीक्षा अभी हाल ही में सितंबर में समाप्त हुई है, उसके रिजल्ट की घोषणा के संदर्भ में बीएसईबी के चेयरमैन के द्वारा मीडिया में बयान दिया गया है। इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। उन्होंने घोषणा की है कि रिजल्ट कब जारी होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीएसईबी के चेयरमैन के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के हिसाब से एसटीईटी 2023 का जो रिजल्ट है वो 3 अक्टूबर 2023 को जारी होने जा रहा है। थोड़ा सा मैं बता दूं, एसटीईटी अनिवार्य है। अगर आप बिहार की टीजीटी जिसे वहाँ पर माध्यमिक और पीजीटी जिसे वहाँ पर उच्च माध्यमिक बोला जाता है, उसमें अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको एसटीईटी जो कि एक पात्रता परीक्षा है, इसको क्वालिफाई होना अनिवार्य है, तभी आप वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, राज्य सरकार ने टीजीटी पीजीटी के लिए और अपर प्राइमरी के लिए लगभग 70,000 पदों की घोषणा ऑलरेडी कर दी है और कैबिनेट से इसको मंजूरी भी मिल गई है। आने वाले महीनों में उसके लिए नोटिफिकेशन बीपीएससी जारी करने के लिए पहले ही प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है। जो 32,000 पदों को छोड़ दिया जाए अपर प्राइमरी के, तो बाकी के जो टीजीटी और पीजीटी के पद हैं उनमें आवेदन करने के लिए केवल बीएड कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। उन बीएड कैंडिडेट के पास पात्रता परीक्षा के रूप में एसटीईटी परीक्षा पास होना अनिवार्य है। वो सब्जेक्ट वाइज एसटीईटी की परीक्षा का आयोजन बीएसईबी करती है, जो कि हाल ही में सितंबर में कराया गया था। इसके रिजल्ट की घोषणा के संदर्भ में 3 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जारी होने जा रहा है। आपको आपके रिजल्ट के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा बीएसटीईटी की परीक्षा को लेकर के आप लोग के कुछ कमेंट आए हैं कि जिसमें आपके पास कॉल आ रही है कि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं और इतना नंबर लेने के लिए कुछ पैसे वगैरह की डिमांड की जा रही है। ऐसे कॉल, फ्रॉड कॉल बहुत कैंडिडेट को आ रहे हैं, ना सिर्फ बिहार की एसटीईटी की परीक्षा से संबंधित, बल्कि जो बिहार में बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा कंडक्ट कराई गई है जो कि टीचर भर्ती के लिए। देखिए, दोनों आयोग अलग है। जो बीपीएससी है वो अलग है, वो शिक्षक भर्ती के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो बीएसईबी है वो अलग है, वो एसटीईटी परीक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों आयोग के जो भी कैंडिडेट हैं उनका डेटा अगर लीक हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये आंकड़ा आयोग से ही लीक हो रहा होगा। अगर इस प्रकार की कॉल आ रही है तो जाहिर सी बात है अभ्यर्थियों के नंबर का जो आंकड़ा है, जो डिटेल है, वो आयोग के पास है और आयोग से ही इस प्रकार की डिटेल डेटा लीक हो रही है। तो उस कंडीशन में आयोग पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इन सभी चीज़ों को लेकर के। वहाँ पर बिहार में कुछ कैंडिडेट्स को इसके संबंध में गिरफ्तारी भी हुई है कि इस प्रकार के मामले में उनके द्वारा जब कॉल किया गया तो कॉल ट्रेस करके और ये सभी चीज़ें की गई हैं। तो इन सभी चीज़ों से आप दूर रहें। और अगर इस प्रकार का कोई कॉल आता है, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है, तो जो साइबर क्राइम का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर आप उनको ट्वीट कर सकते हैं कि इस नंबर से हमारे पास कॉल आया था, और इस प्रकार से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस समय बिहार में इस सभी चीज़ों को लेकर के जो राज्य सरकार है वो बिल्कुल अलर्ट पर है कि कोई भी धांधली ना हो पाए। और इसके संबंध में बीपीएससी के चेयरमैन ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया गया था उनके द्वारा, और साथ ही साथ जो आयोग है वो भी अलर्ट है। लेकिन निश्चित तौर पर ये किसी की गलती की वजह से सभी अभ्यर्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब डाटा कहाँ से लीक होता है, अब आयोग के पास ही डाटा है, जाहिर सी बात है वहीं से डाटा निकल सकता है। बाकी कहाँ से इन लोगों को आपका डाटा, आपका नंबर मिल रहा है, वो निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में हमेशा रहता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को एंटरटेन करने की कोशिश ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लेकर के साइबर क्राइम के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल होता है आपके राज्य में, या फिर आप उसको जो सेंट्रल लेवल पर होता है उसको आप ट्वीट कर सकते हैं और उनको इनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। बाकी इस प्रकार के कॉल को आप बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें, ये सभी फ्रॉड कॉल होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।